खबर रीवा जिले से है, जहां विगत 2 दिनों से 8 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुई सड़क में टोल नाका लगा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर उक्त टोल नाके को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि रीवा सिमरिया रोड पर पैपखरा के पास MPRDC के द्वारा टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। इसके विरोध में एक दिन पहले ही स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संयुक्त मोर्चा के लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर उक्त टोल प्लाजा को हटाने जांच कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही स्थानीय विधायक अभय मिश्रा ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर उक्त टोल प्लाजा को षड्यंत्र पूर्वक भाजपा नेता के सह पर सुनियोजित ढंग से नाका लगाकर जनता से अवैध वसूली का पत्र लिखा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर टोल प्लाजा नहीं हटाया गया तो क्षेत्र की जनता के लिए जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। आइए सुनते हैं ज्ञापन सौंपने में बीके माला और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा। आज सब लोग ऐसे सामने रेगुलेशन चिन्हित हैं। इसके बावजूद भी यदि 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर की परिधि में सब नाके लगेंगे तो जो टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। ये टोल प्लाजा से पीछे ये जो टोल प्लाजा बड़ा है वो नियम विरुद्ध है। हाईवे में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे 4 टोल प्लाजा आदमी देता है और ये 35 किलोमीटर की रोड है जो कि 10 साल पहले बन चुकी है और आज रोड भी बनी नहीं। बाईपास में कमर के बराबर गड्ढे हैं, बाहर निकल नहीं पाते और टोल प्लाजा आने और जाने का 300 रुपये, कोई समय निर्धारण नहीं। 600 रुपये पर चक्कर। और हम रोड बनी नहीं, हमारा घर, हम लोग लोकल हैं, हमको घर भी जाना है, ड्राइवर को भी घर जाना है तो 300 रुपये हमको टोल प्लाजा दे के जाना होगा। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री परिवहन मंत्री हैं वो बोलते हैं कि आपको 60 किलोमीटर में कहीं दूसरा टोल प्लाजा नहीं देना होगा। पर अगर हमारी गाड़ी यहाँ से मनियमा जाएगी या आपकी गाड़ी गुड़ जाएगी तो हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, पहला आप इनके हिसाब से ये टोल दे दो, जाओ आगे रतहरा में दे दो, फिर रिंग रोड में दे दो, फिर दे दो आप खड्डा में या तो आप दे दो रामनई में। तो क्या हम लोगों का घर नहीं है? एक गाड़ी अगर है उस गाड़ी में हम लोग बचाएंगे 1000 रुपये। 1000 रुपये के अगर 800 रुपये हम उसको टोल प्लाजा में दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ड्राइवर को हम लोग क्या देंगे? गाड़ी में कमाना तो 200 रुपये हो गया ना, इससे अच्छा तो गाड़ियाँ बेच दे हम लोग। नियम विरुद्ध है भाई, रोड बनी नहीं है। भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको अगर टोल लेना है तो एक नियम के हिसाब से 10, 20, 30, 40 लीजिए। एक छोटा सा टोल प्लाजा जिसमें आपको पर ट्रिप को 300 रुपये देना है, आना जाना 600 रुपये, दिन में अगर 10 बार आएगी तो 6000 इनको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? पर डे कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं? पर डे यहाँ 500 गाड़ियाँ निकलती हैं, 500 गाड़ियाँ आना, 500 जाने आनी 1000। भैया इसके बाद हम लोगों को कब बचेगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि लोगों की हैं जिनका घर टोल प्लाजा की इधर उधर है तो खाना खाने भी आते हैं, लंच करने भी आते हैं और लोड करने जाते हैं, अनलोड करने जाते हैं। दिन भर में 10 ट्रिप आते जाते, 10 बार वो पैसा दे के जाएंगे 300 रुपये चक्कर। तो कब कैसे हो पाएगा बताइए? कैसे गाड़ी के किस्त देंगे, कैसे गाड़ी के टायर लगवाएंगे? क्या मानते हैं ये इसको ये 100% मनमानी। एक तो 10 साल पुरानी रोड बनी हुई है, सरकार ने उसका पैसा खर्च कर चुका, रोड बन चुकी है और रेडी ट्रक वालों से ही सरकार टैक्स ले रही। 30 रुपये लीटर डीजल खरीद पड़ रहा है, आज 96 रुपये पे कर रहे हैं, पहले को 70-80 रुपया
पर लीटर टैक्स के रूप में जा रहा है। और कौन दे रहा है? छोड़िए, हम लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं। पर लीटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर डे अगर हम 100 लीटर यूज कर रहे हैं तो 7,000 रुपये हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अब इसके इतने में टैक्स में सरकार को संतोष नहीं हो रहा। आखिर चाहती है क्या सरकार? रोड टैक्स भी दे रहे हैं, और रोड टैक्स तो दे ही रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये इन्होंने टेंडर निकाल दिया, टेंडर लगा दिया बैठ के खूंटी गाड़ के। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे प्लाजा होना चाहिए, वहाँ लगाए जो जाएंगे। मैं रीवा में जितने भी टोल प्लाजा सब में पे करता हूँ और बाकायदे खुद ही देता हूँ। उचित है तो देता हूँ, अनुचित है नहीं दूंगा, चाहे जो करना पड़े। भाई प्राण दाग दूंगा यहीं पे। आप ये बताओ, दिल्ली में बैठे हुए हैं किसान, हम लोग भी भैया गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये हमारा व्यापार है, यहीं बैठेंगे मर जाएंगे और क्या होगा? भाई शासन का काम है, शासन इसको निराकरण करे, हमारी क्या है? सबसे बड़ी चीज एक ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अभी इसमें फैसला नहीं ले पाई कि चौराहा और रतहरा को एक करे। पहले यहाँ टोल प्लाजा गाड़ दिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि चौराहा और रतहरा को एक टोल में तब्दील करे, उसके बाद बाकी किसी योजना में विचार करे। आज हम संयुक्त रूप से सिमरिया के व्यापारी, मध्यम वर्गीय, छोटे व्यापारी संयुक्त रूप से आज एक ज्ञापन पत्र मात्र आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को संबोधित ज्ञापन पत्र दिया गया है। ज्ञापन पत्र में आज स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विगत 10 वर्ष पहले एक रोड सिमरिया बनकुइयाँ से मार्ग निर्माणाधीन थी, जो 8 वर्ष पहले ही बन चुकी थी और उसके कई वर्तमान में पैचिंग का काम चल रहा है। जो रोड के डामरीकरण में छोटे छोटे जहीं गड्ढे हो जाते हैं, परंतु वर्तमान में वहाँ पर आज ऐसी परिस्थिति हो रही है कि एक विगत 2 दिन पहले वहाँ एक टोल नाका लगा दिया गया। टोल नाका लगाए जाने से क्षेत्र जनमानस, वहाँ के बनकुइयाँ के निवासी व व्यापारीगण वहाँ से जब निकासी होती उनके वाहनों की, जो बेला, सकरबट, बैजनाथ, बनकुइयाँ में कृषि व्यापार करते, जो सतना जाते हैं, रीवा से आते हैं, अपने खेतों से निकल के अपने घरों की तरफ आते हैं, छोटे छोटे व्यापार संचालित करते हैं, तो जैसे वो पहुँचते हैं तैसे ट्रैक्टर, पूरे भारत में टोल नाका के लिए ट्रैक्टर में प्रावधान है कि कोई भी टैक्स नहीं होगा, टैक्स यानी मुक्त होगा। इसलिए ट्रैक्टर किसानी क्षेत्र के मापदंड में आता है, परंतु किसानों से भी 60 रुपए की राशि रसीद काटी गई कल। साथ में ट्रकों के लिए 300 की राशि उन्होंने काटी है। तो इससे आहत होकर संयुक्त रूप से समस्त व्यापारियों ने एक आवेदन ज्ञापन पत्र आज भी दिया है, कल भी संयुक्त रूप से अपनी बात वहाँ पर रखी गई थी, ताकि जनमानस के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों के विषय जानकारी में ये विषय आए। और यह निश्चित तौर से गंभीर विषय, यह सुनियोजित तरीके से किया गया है, अधिकारियों की साठगांठ में किया गया है। हम इस प्रकरण की जांच चाहते हैं कि जब यह प्रकरण 10 वर्ष पहले रोड बनाई गई, रोड बन गई, उसके बावजूद 10 वर्ष बाद जब और रोड मेंटेनेंस हो रही है, दूसरे चरण की मेंटेनेंस हो रही, रोड परिवहन और भूतल परिवहन भारत सरकार के रेगुलेशन है कि 70 किलोमीटर की परिधि में ही नाका लगेगा। ये माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में बयान दर्ज है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री का बयान दर्ज होने के बाद कैबिनेट का आदेश माना जाता है, कैबिनेट का रेगुलेशन माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह मापदंड अपनाया जाना निश्चित तौर से नियम विरुद्ध है, शासन के नियमों के विपरीत है। और रीवा में सबसे अधिक नाका लगाए गए हैं, जुगनहाई नाका, बाईपास नाका, सिमरिया नाका, यानी रीवा नाकों का नाका है। यहाँ नाके ही नाके हैं। तो जब हम नाका पार नहीं होंगे तो जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, कोई बड़ा व्यापारी भी है, तो हर नाकों में पैसे देने के लिए ही उसकी राशि होगी, उसके वाहन होंगे। तो आज संयुक्त रूप से सभी लोगों ने मिलकर एक आवेदन पत्र, ज्ञापन पत्र के माध्यम से दिया है। यदि 7 दिवस के अंदर इस विषय पर कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से यथोचित कार्रवाई, जाँच कराने के लिए पुनः आग्रह किया जाएगा। और जो भी कमेटी, जो भी ये परिषद, जो भी व्यापारी संघ निर्णय लेगा, उस पर हम लोग समुचित तरीके से बैठक करके न्यायिक कार्रवाई करेंगे और आपको, मीडिया को और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। बैठक के साथ इस ज्ञापन में MPRDC का ज्ञापन है टोल नाका के संबंध में। अब उसको कमिश्नर सर को प्रस्तुत करके हम कार्रवाई करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो एक टीम बनाएंगे जांच करने के लिए, जैसा सर का निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। 300 रुपये जा रहा है, उस पर क्या करें? वो अभी रिकॉर्ड में हमारे कुछ नहीं आया है, जब रिकॉर्ड में आ जाएगा तो उस पर देखें, कार्रवाई करेंगे। दाम भी किए हैं लोग कल। अब उस ज्ञापन में सब चीज़ें लिखे होंगे, उस चीज़ पर हम एक्शन लेंगे, हम लोग साहब के निर्देशन में एक्शन लेंगे। ठीक है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ।
आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।